ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर से भरा रहता है। इस एक्सटिंग्विशर में ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल लगा होता है। इसके ऊपरी भाग में ये देखिए इससे एक वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व को एक्सीडेंटली ना खुल जाए उससे बचाने के लिए सेफ्टी पिन लगी होती है। ये इसका डिस्चार्ज ट्यूब है जिस पे ये रबर ग्रिप लगा हुआ है। इस रबर ग्रिप को पकड़ के ही एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना चाहिए। इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए सबसे पहले हम सेफ्टी पिन को निकाल के वॉल्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसको घुमाते ही CO2 गैस इसके डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकलने लगेगा। गैस का डिस्चार्ज 1.5 मीटर तक की दूरी तक जाता है। इस एक्सटिंग्विशर को पूरा खोल देने पर ये 18 से 23 सेकेंड में पूरा खाली हो जाता है। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर हमारे पास 4.5, 6.5 और 22.5 kg कैपेसिटी में उपलब्ध हैं। आइए अब आग लगी होने की स्थिति में इस एक्सटिंग्विशर का सही उपयोग हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी इस एक्सटिंग्विशर को लेके आग के करीब पहुंचे, पिन निकाल के इसके रबर ग्रिप को ठीक से पकड़ा, हॉर्न को आग की दिशा में किया और वॉल्व को खोल दिया। वॉल्व पूरा खोलते ही इसके हॉर्न से गैस निकलना स्टार्ट हो गया और ये देखिए आग बुझ गई। ये दोबारा आग फिर से भड़क गई थी। हमारे सहयोगी ने दोबारा इस एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करके CO2 गैस आग के ऊपर अप्लाई किया। ये DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इस एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड पाउडर भरा होता है। इस एक्सटिंग्विशर को पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल लगा होता है। इसके ऊपरी भाग में कैप लगा होता है। कैप के साथ ये प्लंजर लगा हुआ है। प्लंजर दब न जाए इससे बचाने के लिए ये सेफ्टी क्लिप लगी होती है। इस कैप के साथ एक CO2 कार्ट्रिज भी लगाया जाता है। जब हम प्लंजर दबाते हैं तो उससे ये पियर्सिंग नॉब बाहर की तरफ निकलता है जो CO2 कार्ट्रिज के सील को ब्रेक कर देता है। इन सभी के अलावा इस एक्सटिंग्विशर में एक इनर कंटेनर होता है। इनर कंटेनर और सिलेंडर के बीच में ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए जैसे ही हम इस प्लंजर को दबाते हैं, प्लंजर दबते ही CO2 गैस पाउडर को प्रेशराइज करता है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पाउडर को बाहर की तरफ ढकेलता है। इस पाउडर का डिस्चार्ज 5 से 7.5 मीटर की दूरी तक जा सकता है और ये एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के 30 सेकेंड में पूरा खाली हो जाता है। ये एक्सटिंग्विशर हमारे पास 5 kg, 10 kg, 25 kg और 50 kg की कैपेसिटी में उपलब्ध है। आइए अब हमारे सहयोगी इस एक्सटिंग्विशर का आग के ऊपर सही इस्तेमाल करके दिखाएंगे। देखिए आग लगी हुई है। हमारे सहयोगी एक्सटिंग्विशर को लेके आग के करीब पहुंचे, क्लिप निकाल के प्लंजर को पंच किया और ये पाउडर निकलना स्टार्ट हो गया और देखिए इस पाउडर ने आग को पूरी तरह से ढक लिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी और आग बुझ गई है।
ये मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें पानी के साथ फोम कंपाउंड मिलाया जाता है। इस एक्सटिंग्विशर को पकड़ने के लिए इसमें हैंडल लगा होता है। ऊपर की तरफ कैप लगा हुआ है जिसमें प्लंजर है। ये दब न जाए इससे बचाने के लिए इसमें सेफ्टी क्लिप लगाई जाती है। इस कैप के साथ एक CO2 कार्ट्रिज जुड़ा होता है। प्लंजर के साथ ये पियर्सिंग नॉब जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इस प्लंजर को दबाते हैं, इसके दबाते ही ये पियर्सिंग नॉब बाहर आता है जो CO2 कार्ट्रिज के सील को ब्रेक कर देता है, जिससे CO2 गैस फोम सॉल्यूशन को साइफन ट्यूब के रास्ते डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर की तरफ फेंकता है। जब ये सॉल्यूशन इस डिस्चार्ज नोजल से प्रेशर से बाहर निकलता है तो वेंचुरी सिस्टम के द्वारा हवा अंदर की तरफ खींचती है और ये सॉल्यूशन फोम का रूप ले लेती है। इस फोम का डिस्चार्ज 5 से 6 मीटर तक दूरी तक जा सकती है। ये एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर देने पर 90 सेकेंड में पूरा खाली हो जाता है। ये एक्सटिंग्विशर हमारे पास 9 लीटर और 50 लीटर की कैपेसिटी में उपलब्ध है। अब हमारे सहयोगी इस एक्सटिंग्विशर का आग के ऊपर सही इस्तेमाल दिखाएंगे। देखिए, आग लगी हुई थी। हमारे सहयोगी ने आग के करीब इस एक्सटिंग्विशर को लाने के बाद इसके क्लिप को निकाल के प्लंजर पे जोर से स्ट्राइक किया, जिससे फोम बाहर निकलने लगा। फोम को आग के जहाँ लगी होती है उसके किसी एक दीवार पे ही हमेशा मारना चाहिए, जिससे फोम का एक लेयर आग के ऊपर पूरा आग को ढक के आग को बुझा देता है। देखिए, ये फोम धीरे धीरे उस आग के सतह को ढक रहा है, जिससे उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो रही है और ये आग बुझ गई। ये ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इस एक्सटिंग्विशर में मोनो अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है, जिसे नाइट्रोजन से प्रेशराइज किया जाता है। इस एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक ऑपरेटिंग लीवर लगा होता है। ये लीवर दब न जाए इससे बचाने के लिए एक सेफ्टी पिन लगी होती है। इसके अंदर प्रेशर चेक करने के लिए प्रेशर गेज लगा होता है, जिसमें लगा निडल हमेशा ग्रीन कलर पे होने पर ही इसे हम इस्तेमाल में लाएंगे। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए जैसे ही हम क्लिप को निकाल के लीवर दबाते हैं तो पाउडर इस डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते बाहर निकल आता है। इस एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने पे इसका डिस्चार्ज 7.5 मीटर तक की दूरी तक जा सकता है और ये 30 सेकेंड में पूरा खाली हो जाएगा। ये एक्सटिंग्विशर हमारे पास केवल 5 kg की कैपेसिटी में उपलब्ध है। आइए अब हमारे सहयोगी आग के ऊपर इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। देखिए, आग लगी हुई थी। एक्सटिंग्विशर को लेके आग के करीब पहुंचा, फिर निकाल के लीवर दबाया और लीवर दबाते ही पाउडर आग को पूरी तरह से ढक के ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया और ये आग बुझ गई।
ये MCP यानी मैनुअल कॉल पॉइंट है। इसका उपयोग किसी इमरजेंसी के वक्त सूचना देने के काम में आता है। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए इसमें लगे लीवर को नीचे की तरफ दबाना होता है। इसको दबाते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम एक्टिवेट होते ही जिस जगह पर MCP स्थित होती है उस जगह पर लगे हूटर बजना शुरू हो जाता है और हमारे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर पर लगे पैनल पे उस MCP का नंबर और वो लोकेशन डिस्प्ले हो जाता है, जिससे हमारी इमरजेंसी टीम उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंच जाती है। हमारे प्लांट में फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं। इनको हमने निम्नलिखित तरीके से नामांकित किया हुआ है। EH यानी कि एक्सटर्नल हाइड्रेंट, FEH फायर एस्केप हाइड्रेंट, DH डबल हेडेड हाइड्रेंट और IH इंटरनल हाइड्रेंट। इन हाइड्रेंट का उपयोग बड़ी आग में या फिर जो आग फायर एक्सटिंग्विशर से काबू में नहीं आ पाती ऐसी जगहों पर ही किया जाता है। हाइड्रेंट में हमेशा 7 kg के प्रेशर से पानी चार्ज रहता है। इसको खोलने के लिए ऊपर की तरफ ऑपरेटिंग व्हील लगी हुई है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते ही पानी प्रेशर से बाहर निकल लगता है। इसके साथ हमारे पास हर एक हाइड्रेंट के साथ एक होज बॉक्स लगा होता है। नॉर्मली किसी इमरजेंसी में हम अपने साथ इस होज बॉक्स की चाबी साथ लेके आते हैं और चाबी से इसकी लॉक को खोलते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे पास चाबी उपलब्ध ना हो तो हम किसी ठोस चीज़ से प्रहार करके भी इसके शीशे को तोड़ के और होज को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें 2 डिलीवरी होज और एक नोजल रखा होता है। देखिए इस तरीके से हम होज को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास डिलीवरी होज 2 तरह के हैं, कैनवास और सिंथेटिक। सिंथेटिक होज 7.5 मीटर और 15 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। होज में 2 तरह का कपलिंग होता है। ये इसका मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। ये दोनों कपलिंग इंस्टेंटेनियस तरह का होता है और इसकी इंटरनल डाया 63 mm की होती है। इंस्टेंटेनियस कपलिंग होने की वजह से ये जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए ये इसका डाया दिखाया जा रहा है जो 63 mm का होता है। हमारे पास ये नोजल्स रखे हुए हैं। 2 तरह के नोजल हमारे पास मौजूद हैं। देखिए ये फॉग नोजल है और ये साधारण नोजल है। साधारण नोजल स्टेनलेस स्टील और गन मेटल में हमारे पास उपलब्ध है, जबकि फॉग नोजल गन मेटल का ही बना होता है। साधारण नोजल से हम पानी सॉलिड जेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फॉग नोजल से हम सॉलिड जेट और फॉग के रूप में पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक कंट्रोल लीवर होता है। इसको बीच में करने से हमें पानी फॉग के रूप में, आगे की तरफ पानी करने पे पानी सॉलिड जेट के रूप में मिलता है, जबकि पीछे करने पे हम पानी को बंद कर सकते हैं। देखिए आग लगी हुई की स्थिति में हम होज बॉक्स को चाबी से खोल के हमने ब्रांच निकाला। हमारे दूसरे सहयोगी ने इससे एक होज निकाल के अपने कंधे पे रखा। हाइड्रेंट के पास पहुंच के होज के मेल कपलिंग को हाइड्रेंट में लगे वॉल्व में फीमेल कपलिंग में कनेक्ट किया और इसको अपनी छाती की ऊंचाई तक उठा के इसको खोला। दूसरे सहयोगी दूसरा होज लेके आते हैं और देखिए इसका मेल कपलिंग पहले को पकड़ाया
और उसने इसको कनेक्ट करके अब लंबाई बढ़ा दी। जो दूसरे सहयोगी थे उन्होंने अपना एक ब्रांच इनको दिया। ब्रांच को कनेक्ट करने के बाद देखिए इसका ये ब्रांच पकड़ने का सही तरीका, हमारा बायां हाथ ब्रांच के ऊपर होना चाहिए, जबकि दाहिना हाथ लॉकिंग के थ्रू बिल्कुल लॉक कर देता है। जो हमारा ब्रांचमैन है उसका बायां पैर आगे तरफ होगा, जबकि उनका घुटना बिल्कुल बैंड होगा। दाहिना पैर पीछे बिल्कुल सीधा होगा। जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा उसका बायां कंधा उसके कंधे के साथ होगा। दाहिना हाथ ब्रांच के ऊपर और सहयोग करने वाले साथी का बायां हाथ पीछे की तरफ होज को पकड़ के रखेगा, जिससे उसे पूरा बैलेंस मिलता रहेगा। देखिए अब ये आग बुझाने के लिए पानी चालू करने की सिग्नल दे रहे हैं। जो दूसरा सहयोगी हाइड्रेंट के पास खड़ा है उसने उस सिग्नल को प्राप्त करने के बाद पानी खोला। फिर इनको और प्रेशर की जरूरत पड़ी तो प्रेशर बढ़ाने का सिग्नल दिया। सहयोगी उस सिग्नल को प्राप्त करके प्रेशर को और बढ़ाते हैं। अब इनको लगता है कि पानी कम चाहिए तो पानी कम करने का सिग्नल दिया। सहयोगी ने सिग्नल को प्राप्त किया और फिर पानी के प्रेशर को कम कर रहे हैं। वापस फायर फाइटिंग स्टार्ट किया। अब लगता है आग बुझ गई है तो पानी बंद करने का सिग्नल दिया। सहयोगी ने इस सिग्नल को प्राप्त करके हाइड्रेंट को बंद कर दिया है। अब सभी काम समाप्त होने का सिग्नल देने के बाद देखो अब इसको डिस्कनेक्ट किया, ब्रांच को निकाला, होज के साथ डिस्कनेक्ट किया। दूसरे सहयोगी ने दोनों होज को बीच से डिस्कनेक्ट किया। ये देखो अब होज डिस्कनेक्ट होने के बाद वो पाइप में मौजूद पानी को बाहर निकाल रहे हैं। पानी बाहर निकल जाने के बाद उस होज पाइप को रोल किया जा रहा है। रोल किया हुआ पाइप लूज ना रह जाए, इसलिए इसको बार बार बीच में टाइट किया जाता है ताकि दोबारा यूज़ करने में कोई परेशानी ना आए। देखो ये रोल करने के बाद इसको उठा के वापस कंधे पे रखा और जो भी सामान फायर फाइटिंग में यूज़ हुआ था वापस उसको अपनी जगह पे रख दिया गया। ये देखो आप इसको होज बॉक्स में सही तरीके से दोनों होज को रख दिया गया है। इस नोजल को भी वापस होज बॉक्स में रख दिया गया और होज बॉक्स को वापस बंद कर दिया गया। ये देखो चाबी से उसने देखिए अब इस आग बुझाने की पूरी प्रक्रिया को एक ड्रिल के रूप में हम देखते हैं। एक इमरजेंसी हो गई है, आग लग गई है। हमारे सारे सहयोगी ने होज निकाल के कनेक्ट किया, अनरोल किया उसको। दूसरा साथी उसको दूसरा होज पकड़ाता है और आगे की तरफ दौड़ जाता है। तीसरे के पास ब्रांच होता है, वहाँ पहुँच के ब्रांच को उसने कनेक्ट किया और फिर पानी चालू करने की सिग्नल दी। वापस प्रेशर ज़्यादा चाहिए था, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाने का सिग्नल दिया ताकि दूरी तक हम पानी फेंक सकें, फायर फाइटिंग कर सकें।
ये प्रेशर कम करवाने का सिग्नल दिया। आग बुझ गई, पानी को बंद करने का सिग्नल दिया। और फिर सारा काम ख़त्म करने के लिए सिग्नल दिया। इन सभी सिग्नल का हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब आग लगी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन अपने दूसरे सहयोगी तक बोल के नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम इसको सिग्नल के रूप में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने सहयोगी तक पहुंचाते हैं और उनसे हेल्प ले पाते हैं। देखिए, आग बुझने के बाद पानी निकाल के और फिर होज को अब ये रोल कर रहे हैं। और रोल करने के बाद वापस जो भी सामान हमने फायर फाइटिंग में यूज़ किया था उसको अपनी जगह पे यथास्थिति में रख दिया है। रख के इस होज बॉक्स को वापस लॉक कर दिया।